हरियाणा पुलिस का पेपर बच्चों अभी अभी खत्म हुआ है और जो बच्चे पेपर दे के आते हैं सभी ने देख लिया और पेपर कैसा आएगा। अभी आज से कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, शायद 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने जो कुछ कहा था ना बिल्कुल पेपर वैसा ही आ रहा है। मैंने बोला था भाई नॉन मेडिकल वाले बच्चे या साइंस वाले बच्चे वो थोड़ा सा आगे रह जाएंगे 1-2%, लेकिन 2% की 5-10% आगे निकल जाएंगे किनसे, जिनसे सिंपल आर्ट के हैं बच्चे उनसे। अब देखो इसमें मैथ का साइंस का क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कितना ज्यादा आ रहा है। मैथ भी आई है, साइंस भी आई है। साइंस कितनी आई है 12th लेवल की, 12th लेवल की साइंस है। नॉन मेडिकल की ऑर्गेनिक की क्वेश्चन आ रही है, फिजिक्स की आ रही है चैप्टर। तो देख लो कितना पेपर आ रहा है, साइंस के साथ आ रहा है पेपर। बाकी सारे सिलेबस में पेपर ठीक था, कोई बेतुका क्वेश्चन को नहीं पूछ रहा है पेपर में, और छोटे मोटे क्वेश्चन तो ठीक आ रहे हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा साइंस का पेपर आ कैसा रहा है, अगला पेपर आएगा कैसा, वो करना किस हिसाब से है। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन छाटे हैं, बाकी बात अपना क्वेश्चन चालू करने के बाद ही करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है इतना। आगे दूसरे बच्चों ने पेपर देना है तो उनको देखना भी है। चलो एक आसान सा क्वेश्चन आया था जो थोड़ा कंफ्यूजन था, मैं बता देता हूं। चलो जो रीट होता है, रीट जो जारी कौन करेगा, रीट कब जारी हुआ है जब मान लिया आपने जो मौलिक अधिकार है उनका आनंद हो जाएगा और आप क्वेश्चन लेकर कोर्ट में चले जाना है तो कोर्ट उसके खिलाफ कोई रीट जारी करेगा। तो वो रीट कौन जारी करता है, ये सब का पता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। मगर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पावर किसको है, हाई कोर्ट को भी है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता रीट और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता रीट। ज्यादातर बच्चे सुप्रीम कोर्ट लगा के आए हैं, उनका गलत था। उसके बाद में एक ऑप्शन और था ए और बी दोनों, तो इसलिए कौन सा आगा, सुप्रीम कोर्ट भी आगा और हाई कोर्ट भी आगा। अब आप बाकी सारे क्वेश्चन किसके करेंगे, साइंस के और मैथ के करेंगे। एक क्वेश्चन आया था जो न्यू कास्ट होता है, टिड्डे। अब थोड़े दिन पहले टिड्डे चला था, कोई टिड्डे दलाया फसल खराब होगी तो टिड्डे होते हैं, वो न्यू कास्ट बोलते हैं। ये किस माह में है, ये आगे ऑर्थोपेडा में। अब ऑर्थोपोडा क्या होगा, ये ऑर्थोपोडा तो साइंस वाला बच्चा रहना है, 9th क्लास में भी ऐसे थे, मगर 12th में बायोलॉजी वाला बच्चे ने ज्यादा होगा। जो मान लिया तितली है, ऐसी होगी तितली, ऐसी कुछ होगी तितली, ठीक है। तो इसमें जो हम बीच में काटेंगे तो या इधर भी अलग निकल जाएगी, इधर भी अलग, या शेप बिल्कुल इस जैसी होगी तो इसमें बोलेंगे सिमेट्रिक। तो जो ऐसी सिमेट्रिक शेप में काटे जा सके उसमें आप ऑर्थोपेडा बोलेंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, कोई भी तितली आवा टिड्डा हो सिमेट्रिक शेप में कटेगा तो क्या होगा, ऑर्थोपेडा होगा। ठीक है, अगला एक मुहावरा है ठोकर खाना दुख उठाना। ठीक है, चलो बाकी साइंस की बात करेंगे, अब साइंस मैथ की। एक क्वेश्चन आया था, जो राहुल है वो जो ऊपर से गिने जा रहा है तो 9वें नंबर पर है, नीचे से गिने जा रहा है तो 38 पोजीशन पर है। तो क्लास में टोटल बच्चे बताने कितने हैं, मान लिया राहुल है यहाँ पर, ऊपर से गिनेंगे तो 9 पावर, नीचे से गिनेंगे 38 का होगा। तो टोटल बच्चे कितने होंगे, दोनों जोड़ दो, दोनों जोड़ोगे तो कितना होगा, 47 आएगा। मगर ये या पोजीशन तो 2 बार जुड़ लिया, ऊपर से भी जुड़ लिया, नीचे से भी जुड़ लिया, तो एक कटा दे पता है, तो 46 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जबरदस्त ओम्स लॉ में पढ़ा कि है V इक्वल टू है IR। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहेगा, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला अगर है V इनटू में I। ठीक है, और एनर्जी का भी आस्ते है, अगले में क्या होगा, एनर्जी अगर है पावर गुना में टाइम, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगा, उसका अगला VI गुना में T हो जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला। अब इन्होंने चाहिए होगी कि मतलब कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, करेक्ट है, तो हम 4 ऑप्शन दे रहे थे, कौन सा, VI I स्क्वायर R, IR स्क्वायर और V स्क्वायर बाय में R। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये देखो, जो फॉर्मूला लगाओ इसमें पुट करो,
वी आई तो है तो ठीक है। अगला आई स्क्वायर आर होगा, यो आई आर में चेंज करो, वी की जगह क्या रख दो आई आर रख दो, तो इसमें आई आर रखूंगा तो आई आर गुना आई, तो आई का स्क्वायर गुना आर हो जाएगा, तो ये भी ठीक है, जो भी ठीक, जो भी ठीक। उसके बाद यो भी है, अब इसे किसकी फॉर्म में चेंज करो, आई की फॉर्म में चेंज करो, यो आई में रखूंगा तो ये हो जाएगा वी बटे में आर बराबर आई, यो आर इसके बटे में चला गया, तो केवल यह आई बराबर है वी बाय में आर, तो इस तरह के लिखेंगे आई बराबर वी बाय आर हो गया, तो इसने इसको पुट करो आई की जगह v इक्वल टू में है v बाय में आर, तो हो जाएगा v स्क्वायर बाय में आर, तो ये हो जाएगा करेक्ट, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। समझ गए? तो हम करना है यो पिछला भी लग गया है बाहर भी लग गया, यो को इनको 10th के बेस का भी है, भाई 10th वाला भी जिसने बच्चा कर रखा है उसने आ जाएगा। मैं कहा था भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आवा तो फॉर्मूले देखकर देख जाइए 10th के, मगर जो 12th है 12th में जो सेकंड यूनिट है करंट वाली, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो करोगे तो नॉन मेडिकल की फिजिक्स की, तो आ जाएगा थम देगा। उसके बाद उसको तो सेकंड यूनिट में 2-3 सम मारे, उसमें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी सम मारा है, सेकंड वाली सेकंड यूनिट है फिजिक्स में, फिजिक्स की सेकंड यूनिट है 12th नॉन मेडिकल लॉजिक्स के पास, ठीक है। तो उसमें सेकंड यूनिट में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर भी आंटी चांस उसमें देखो किसमें बढ़िया फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूले देखकर चले जाओगे तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था जो आएगा भाई, यह बेंजीन की रिंग दे दी, इसकी रिएक्शन करवा दी, CO HCl एनाइड्रस AlCl 3, इस तक ये बनेगा ना बताना, ये बता। यह रिएक्शन गाठर मान कोच रिएक्शन है, गाठर मान कोच रिएक्शन, तो गाठर मान कोच रिएक्शन पूछेगी, नेमिंग रिएक्शन पूछ रही है, ऑर्गेनिक की है यार 10th में भी नहीं है, सीधी 12th में आ रही है गाठर मान कोच रिएक्शन। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में हो गया काम, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में तो क्या होगा इसमें कुछ नहीं, सीधा बेंजीन रिंग के ऊपर है नहीं। अब एल्डिहाइड बनाना है तो इसमें CHO ग्रुप जुड़ेगा, कौन सा ग्रुप जुड़ेगा CHO, जो CO का अर्धा ऐसा होगा, एक ऐसा डबल लेगा वो HCl बना लेगा दोबारा, तो ये CHO ग्रुप जुड़ जाएगा, यह रिएक्शन होनी थी, एल्डिहाइड बना होगा। अगला देख लो, ये नाम की रिएक्शन नहीं है, बहुत जरूरी है, जो गाठर मान रिएक्शन होगी, डाउस प्रोसेस होगी, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन होगी, कनिजारो होगी, और उसके अलावा बहुत सारी हैं, विलियमसन सिंथेसिस होगी, तो ये सारी कुछ चीजें आजकल एक विलियमसन सिंथेसिस तो आसान सी है, विलियमसन सिंथेसिस या तुमने याद रखनी है, RX लेकर रोना है क्योंकि रोड पर नहीं चलेगी। यह रिएक्शन इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। एक RX मोटरसाइकिल थी, वह रोड पर चलने बंद होगी, तो इसलिए जिसने RX ले ली उसमें तो अब क्या करेगा, रोना पड़ेगा क्योंकि वाइब रोड पर नहीं चलेगी। मतलब क्या है, ये X का मतलब कोई भी एलोजन है, एलोजन 17वां ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कोई भी यूज हो रहा है। R का मतलब कोई भी कार्बन की चेन उसके, ऑक्सीजन या सोडियम, 8 कार्बन की चेन, 8 कार्बन की चेन, तो क्या होगा बीच में ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 कार्बन की चेन जुड़ जाएगी, तो मान लेना तो ये बढ़िया है कि थर बढ़िया या विलियमसन सिंथेसिस है। तो नो रिएक्शन करवाऊंगा मैं वीडियो देख पाते वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्या करूंगा, ये जितने भी नेमिंग रिएक्शन है नहीं या फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले आज के हैं मैं सारे करवाऊंगा उसमें। इसके बाद बताऊंगा मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में, तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, आज शाम में आ जाएगा, शाम में लगा तो कोई फायदा नहीं बनाना, तो पेपर में बैठ लिया हूं तो शाम में बना दूंगा, जो बच्चे कल सुबह पेपर दे देना उनके काम आ जाएगी बात। तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और कमेंट में लिख के बता दियो भाई आपने कौन कौन सी वीडियो चाहिए है, क्या टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, ठीक है। उसके बाद देख लियो एक आ रहा था भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, जब मान लिया कोई कंडक्टर हवायर है, मैंने इसमें करंट लगा दिया
करंट लगा दिया तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरी स्पीड से भागेंगे, इलेक्ट्रॉन कूदेंगे, नाचने लगेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को जब भागने की वेलोसिटी होगी उसमें बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब इसमें करंट लगाऊंगा तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो उसका नाम क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछा इसने और कह दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है मोबिलिटी बराबर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा मोबिलिटी। अब उसमें क्या क्या फॉर्मूले क्वेश्चन में पूछा था भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 होगी, कितनी होगी 1, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होगी। जब ये वाली चीज 1 होगी तो ये वाली चीज इसके बराबर होगी, इसका नाम क्या है मोबिलिटी। अब जो विषय तो सेकंड यूनिट में था फिजिक्स की, तो इसका नाम क्या हो गया मोबिलिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, एक दूसरा फॉर्मूला जो है ई टाउ में एन ई टाउ बाय में एम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या वी है। तो इसके कई फॉर्मूले हैं सारे याद रखने पड़ेंगे, तो वो एक उसका याद रखेंगे। इथान प्रोडक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जिसने नॉन मेडिकल में डेरिवेशन करी है वो उसने याद कर सका है। अगला देखो साइंस के क्वेश्चन देखने से पहला होता है सब बढ़िया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल में नॉन मेडिकल वाले बच्चा देन करवाया जा रहा है बार भाई ये कर ले। वाह 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 -50 t प्लस में 250, ये क्वेश्चन तो दोबारा भी आने के चांस है। ये वाला इसने बताया ईएमएफ निकालो जब टाइम 3 सेकंड हो। ऐसा क्वेश्चन आया पेपर में, तो ईएमएफ का फॉर्मूला आ रहा माइनस का d∅dt। इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में देख कम होगा पीछे लिखा जाएगा तो 10 ये 2 आ गया गुणा में 2, इसमें 2 में देख कम हो गया खाली t लिखा गया। फिर क्या लिखेंगे माइनस का 50, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्या इस पर क्या का माइनस है क्योंकि माइनस का d∅dt है। 10 दूनी 20 t माइनस का 50 और बार पूरे के माइनस। अब आड़ा t की वैल्यू पुट कर दो 3 20 या 60 होने तक 50 में 10 और माइनस का 10 आंसर आएगा। ठीक है, आसान से इसका डेरिवेटिव करो और जो भी टाइम हो पुट कर दो, ये ना आ जाएगा e बराबर माइनस का d∅dt, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फाई क्या हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है, ये सारा नॉन मेडिकल का है, इसमें करके डेरिवेशन समझ कर देखो। तो नॉन मेडिकल यदि था ना एसएससी की तैयारी करो तो ना तो एसएससी की कर लियो। एक ये क्वेश्चन आ रहा है बता जेडएनएस और पीबीएस खातर कौन सा आपके डिस्प्रेजेंट यूज कर रहे हैं बता। अब ये क्वेश्चन बच्चे ने समझ में आया कि है एक प्रोसेस लग रहा है फ्रोथ रोटेशन। फ्रोथ का मतलब जाग बनाना। क्या होगा, मान ले कोई रेत है और उसमें सल्फर मतलब उसमें तो अपन जिंक निकालना या जिंक सल्फाइड पूरा निकालना अपन, तो अपन क्या करेंगे इसमें पानी में घोल देंगे। पानी में घोलने के बाद इसमें कर रही लगा देंगे पंखा, जिस तरह चीज घूम जाएगी, जैसी घूम जाएगी। फिर इसमें क्या बनेगा, जाग बनेंगे और उन जाग के ऊपर ये मेटल ला देंगे और फिर इस मेटल ला पे इसके ऊपर तक अलग कर लेंगे। मगर जब ये दोनों मिक्स होंगे उसमें तो अपन इसमें अब जाग तो इसके भी बनेंगे और इसके भी बनेंगे। मगर अपन मान ले जिंक अलग निकालना तो अपन क्या करेंगे इसमें रोक देंगे, भाई तू जाग मत बनावे और तू बना ले। तो रोकने के लिए जो एजेंट यूज होगा उसका नाम होगा डिस्पर्जेंट एजेंट, जो इन मतलब एक चीज ना रोक देगा जाग बनाता है। तो वो कौन यूज होगा है NaCN, एक बहुत बढ़िया डिस्पर्जेंट एजेंट है। ठीक है, ये नॉन मेडिकल वाले का है। हम क्या करोगे, हम तो आर्ट के हम किसकी तैयारी कर लियो एसएससी की। एसएससी की छोड़ दो क्योंकि एसएससी के को है नॉन मेडिकल वाले वाला चाहिए। अब तो यूपीएससी में क्या लगे है, इतना तो बच्चे आना चाहिए नॉन मेडिकल समझ सके।
एक ये आ रहा Al2O3 K2O Na2O और CO। इन्होंने बताना कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बालका नहीं पता होगा। एक आगरा एसिडिक ऑक्साइड, एक आगरा बेसिक ऑक्साइड और एक आगरा एम्फोटेरिक। जो एसिड जैसा काम कर रहा है एसिडिक, जो बेस जैसा काम कर रहा है बेसिक, और जो दोनों जैसा काम कर रहा है एम्फोटेरिक। एक बात और, जो मेटल आगरा उनकी ऑक्साइड एसिडिक होंगे ना, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे, और मेटलेट के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे। जो भी मेटल इनों के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे। मगर एल्यूमिनियम भी तो मेटल है, मगर जब एल्यूमिनियम की और जिंक है, जो हमारे जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों ऑक्साइड ऐसे हैं ये एसिड वाला रिएक्शन कर लेंगे और बेस के साथ भी, तो इसलिए इन दोनों के ऑक्साइड का नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगले पेपर में आज का जिंक ऑक्साइड है एम्फोटेरिक बोल जाएगा, ठीक है। और बाकी इतना आसान कुछ ही नहीं है, एसएससी भाई चलता नहीं भी करवा लेंगे, ठीक है। आज समझना। अगला क्वेश्चन देखो, HCF6 इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया, इसका याद पाओगा बालका क्या नहीं मेरा बना है स्ट्रक्चर ये मेरी सुन लो। एक मेटल है जो करते वो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, कितने होगा 8। रिया की हेलोपल गैस है तो इसके जो कर देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 4 लोन पेयर। जो कितने एटम जोड़ेगा 6 एटम जोड़ेगा, तो एक फ्लोरीन निष्क्रिया, एक फ्लोरीन निष्क्रिया, एक फ्लोरीन निष्क्रिया, एक फ्लोरीन निष्क्रिया, एक निष्क्रिया और एक निष्क्रिया, तो इलेक्ट्रॉन खाली रहेंगे जो लोन पेयर बनाएगा, तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। इस षटकोण होगा है ने एक्सी हो गया, यो एफ यो गया 6 को जोड़ देखो, और इस स्टोन के ऊपर एन एक लोन पेयर निकलेगा ऊपर। मान लिया यार षटकोण रख दिया, इसके ऊपर एक लोन पेयर नु है, तो षटकोण की शेप किसकी वजह से खराब होगी, इस लोन पेयर की वजह से खराब होगी, तो इसलिए षटकोण ना बनाना है ऑक्टाहेड्रल, और इसकी वजह से खराब होगी तो इसका मतलब है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसका नाम क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। पहला षटकोण था उसके ऊपर लोन पेयर आया, तो इसका नाम हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये मान ले शेप तो कोई पूछे जा सकता है, HCF2 की पूछ ली तो क्या होगा, ये जीवन है एक क्लोरीन हुआ है, एक क्लोरीन पूरा बाकी लोन पेयर ने पड़े रहने, इसका नाम क्या हो जाएगा लीनियर। एक लाइन में है तो लीनियर। पूछा जा सकता है भी HCF4 का, तो इसमें भी क्या होगा, एक्सी के करेगा 1 2 3 4 फ्लोरीन जोड़कर तो स्क्वायर सा बना लेगा, 1 2 3 4, तो इसमें बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। कर ले उनमें तो नो स्ट्रक्चर आएंगे इनके पेपर में, एकदम ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा करता है। इस खातर तो नॉन मेडिकल पढ़नी पड़ेगी, एक दोबारा लगे एडमिशन पुलिस की भर्ती खातर। कल रविवार गए आवा था बेस पर आए थे हम, तो इन्हें छोड़ दो। एक जो आए एक क्वेश्चन तो जो आ रहा भाई, जो एम्ब्रोय हो गया, एम्ब्रोय जो पेट में हुआ है, एम्ब्रोय बच्चा छोटा, तो उसने क्या है उसका वेस्टेज निकालने के लिए तो किसका प्रयोग होगा, यूरेथ्रा का या प्लेसेंटा का, या एक दो ऑप्शन होते हैं। तो जब भी जो पेट में जो एम्ब्रोय हो नहीं उसने वो सुनगी में तो बाइक्सी आगरे नहीं, उसने बोलेगा प्लेसेंटा, ठीक है। तो जो किसी का मासिक में उसने क्या हो तो उसने देख लिया कट्टा ध्यान हो पेट में तो कट्टा है उसकी वहां, तो उसने क्या लग रहा है प्लेसेंटा। जो छोटा उसमें एम्ब्रोय हुआ है उसमें जो खाना ले जाना है, वेस्टेज बार ले जाना है, सब कुछ उसके थ्रू होगा, सुंडी के थ्रू। तो इसलिए जो सुंडी हो है नहीं वो प्लेसेंटा हुआ है, वो इसके काम होगा, बाकी किसी का काम नहीं होता। तो क्या होगा उसका ऑप्शन प्लेसेंटा होगा। अगला क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन आता है, देखो वायर है,
जिसका रेजिस्टेंस आर है, ये 5 टुकड़े हम काट दिए बराबर, ठीक है। तो इसका नो बताना है, और ये सारे टुकड़े में जोड़ दिए पैरेलल आपस में, और तो जोड़ दिए सारे आपस में, तो इस टोटल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बताना कितना होगा, वो मान लिया आर डैश होगा। फिर बाद में से क्या होगा, आर बटे आर डैश का रेशियो निकालना कितना होगा। इसका रेजिस्टेंस मान लिया आर है, तो एक बार का कितना हो जाएगा, आर बटे 5। अब ये 5 और दूसरी में जोड़ दी, तो पैरेलल में जब बराबर रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसमें अपन जो भी रेजिस्टेंस होगा उसने जितनी बार जोड़ी उतने का भाग दे देंगे। तो इसने 5 का भाग देंगे, मगर ये आर बटे 5 था, तो इसने फिर 5 देंगे, तो क्या देगा आर बटे 25। वो इसमें ऊपर लगेगा 1/r प्लस 1/r, तो 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r, तो होगा 25/r, उल्टा करेंगे तो आर बटे 25। तो आर डैश की वैल्यू आओगी आर बटे 25, मगर आर बटे में आर डैश निकालना, तो आर बटे में 25 करेंगे, तो आप इसलिए जगह 25 ऊपर जाएगा, 25 आंसर आएगा इसका, डी ऑप्शन पर दे जाएगा। कर लोगे। उसके बाद ये बेटा क्वेश्चन मैथ का देख लो, पहला नंबर बता दो, साइंस की तैयारी करो, ये करता है साइंस की तैयारी जोड़ से वाला नॉन मेडिकल ले लो भाई होगी, बाकी एक काम करता हूँ, जीके की तैयारी कर लो बढ़िया, मैथ की तैयारी कर लो, साइंस ना भूल जाओ। साइंस तो था होगी तो ठीक है ना, तो गलत कराया और काम करेगी। अरे इसमें तो भी है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाएंगे, तो इसलिए छोड़ दो साइंस, नॉन मेडिकल ना रहे। और जो से नॉन मेडिकल तो पढ़ गया है, तो एक बार फार्मूले की रिवीजन मार कर ले, जो कि कर रहा है फार्मूले की रिवीजन करना, ठीक है। और बाकी मैं सामने बताऊंगा, नोट से 8 वाले हैं उनके काम आ जाएगी, बस साइंस इतनी समझा दूंगा ना, हम बेसिक लेवल तक इतना समझ जोगे, तो पेपर में क्वेश्चन आ गया तो करे आओगे। तो आज से हमने वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, करता हूँ कि काम करिए, सब्सक्राइब कर लिया चैनल ने, और कमेंट में बता दियो मैंने किस टॉपिक के ऊपर बनानी है। बाकी मैं तो साइंस के ऊपर बनाऊंगा, और कोई सा टॉपिक ना समझ में आया हो, कोई सा क्वेश्चन रहेगा पेपर में जो था नाम दो मेरे तक पूछना हो वो पूछ दियो। ये देखो आ गए एक ये क्वेश्चन आया 15C 3 + 15C 2 15C 13, तो इसका आंसर बताना कितना होगा। इस सी का मतलब नहीं पता होगा पड़ता ना, सी का मतलब कॉम्बिनेशन आ गया, इसमें आप लिखा करें जितना भी सी है नहीं, 15 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल बटे में 15 - 3 फैक्टोरियल, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। सी का फॉर्मूला आ गया, मगर सामने ये नहीं लगाना, शॉर्टकट ट्रिक लगाओ, जितनी बार ये है नहीं ऊपर उतनी बार गुणा उतने कम करते चलेगा, 15 गुणा में 14 गुणा में 13, अब नीचे 1 से चालू कर दे, 1 2 गुणा में 3 प्लस में 15 गुणा में 14, ये 13 ना, तो 13 में इसमें घटा के लिख सकते हैं, 15C 13 ना 15C 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 और 2 कितने हो 15 होता है, इसमें 15C 2 ये दोनों बराबर होना आपस में, तो कितना 15 गुणा में 14 और 1 गुणा में 2, दोनों हम जोड़ोगे तो एलसीएम में तो है 3 जाकर गुणा होगा, एलसीएम में जोड़ दिया ना, इधर प्लस करोगे तो 15 और 14 दोनों का कॉमन, तो क्या होगा 15 गुणा में 14 कॉमन, 13 प्लस में 3 बटे में 1 2 3, 13 + 3 में क्या लिखेंगे 16, 16 15 14, 3 अक्षर हो गए, नीचे जब 3 हो गए तो क्या हो जाएगा 16C 3। कॉम्बिनेशन आप बड़ा चैप्टर है, हमने बनाया समझ में लगाना है, चैप्टर पढ़ दिया जाता है कॉम्बिनेशन का। अब देखो एक ये है, देखिए कंफ्यूजन क्वेश्चन x - 1 और 3x की पावर 2 - q और x + 1, इन दोनों का HCF दे दिया कितना x - 1, x - 1 इन दोनों का HCF है, तो हमने ऑप्शन बताना कौन सा ठीक होगा। एक बात बताओ, जब दोनों का HCF जो है तो इसका मतलब ये इसका भी फैक्टर है, इसका फैक्टर है, अपना जो देखना ऑप्शन में जो था तो इसका फैक्टर ये है, तो इसका मतलब ये इसमें भाग देगा, जो इसमें भाग देगा तो इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन है, x - 1 इसका सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, तो जब मैं इसमें 1 पुट कर दूं तो इसका आंसर 0 आएगा, तो p 1 का स्क्वायर - q और 1 + 1 किसके बराबर है 0, तो जगह p - q गुणा में 2 किसके बराबर 0 और p बराबर हो जाएगा 2q, ये आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन आ रहा है, बोलते बोलते कति पेपर है बोधा बेटा का बोधा बोधा सुनो कमजोर, और क्या बोली है
200, 300, 360, 450, बस 4 जने भाग लिए। एक जने ने इतने सेकंड में चक्कर मारा, एक ने इतने में, एक ने इतने में, एक ने इतने में। तो उनको अगली 4 जने इकट्ठे भाग गए हैं चक्कर लगाने। तो अगली बार कदम में मिलाएंगे, आपस में बड़ी भी मिल जाओ तो कदम मिलाएंगे। 10वीं क्लास में सवाल आया था, 70 पहले चैप्टर का दूसरा सब में था, वही कैल्शियम का डायग्राम आपका कैल्शियम काट दे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम इसका थोड़ा सा होगा, आंसर मिला लियो। फिर हम भी तुमको देश में एक आ रहा है 10 पाइप किसी ने 24 मिनट में भरा है, किसी टंकी ने एक पाइप 24/10 में भरेगा और 8 पाइप की 2 पाइप खराब हो गए, 2 पाइप हो गए खराब हो गए, तो कितने बच गए? 8 बच गए। 10 में 24 में भरा, 1 24/10 में 10 तो 24 में, 1 24/10 में 8 24/10 गुणा में 8 सोल्व करते हैं, आंसर बचेगा वो सही कुछ मिनट में थोड़ा 19 से 1/5 ये आंसर है। ठीक है, उधर के क्वेश्चन आ रहे हैं, सत्य आसान पेपर आ रहा है, जो थोड़ी तैयारी करके जाओ तो हो जाता। इंट्रोडक्शन का बनाने तो उनका तो होना ही, इंट्रोडक्शन आकर तैयारी कर रखे उनको हो जाएगा। मैं तक पहले बता रहा 2 दिन पहले वीडियो देखियो मेरी, 2-3 दिन पहले वीडियो, तो उस वीडियो में तुम देखियो दे के रखा है, तो 3 दिन पहले वीडियो देखा उसमें कुछ सेम टू सेम उन्होंने बताया जो मेरा बता रहा है, वीडियो पढ़ कर जाइए को तीनों बनवा रहा है कि बताओ क्या करना है। ना सिलेक्शन होना हो किसी की किस्मत में है तो उसके तो अगले भी सुनना गिर दे तो उसके ऊपर ना लिंक है गुजर जाएगा। एक क्वेश्चन ये थोड़ा बता दी मैं पहले 2:3:5 है, 2 जने की 3 जने की तनख्वाह है 2:3:5। इसमें इजाफा कर दिया, इसकी में 15% इजाफा कर दिया, इसकी में 10% इजाफा कर दिया और इसकी में 20% इजाफा कर दिया। मतलब इनकी तनख्वाह इतने परसेंट बढ़ा दी, इन 3 आदमी की तनख्वाह का रेशियो है इतने इतने परसेंट इनकी तनख्वाह बढ़ा दी, तो नया रेशियो क्या होगा? कति आसान क्वेश्चन है, कति आसान जो देखो तो या इतनी तनख्वाह इनकी बड़ी है, इसकी कितनी तनख्वाह बड़ी है 10%, इसकी कितनी बड़ी है 15%, इसकी कितनी बड़ी है 20%। और तीनों का पहला रेशियो था, इन नया रेशियो बताना। एक बात बताओ, इसकी इतनी परसेंट बड़ी है तो इसकी कितनी होगी 115% नहीं होगी, तो इसकी 2 पहला थी 115% ईब होगी। ठीक है, प्लस इसकी 3 थी और 110% ईब होगी, इसकी 5 थी और ईब कितनी होगी 20%। तो यो 115 की लिखा है, 15% इसकी पहला थी ना, 100% मान लो इसकी पहला थी, तो एक में कितना परसेंट बढ़ गया 15 बटे में 100, तो 115 बटे में 100 होगा, तो कितना होगा 115% और आगे कितना लगाएगा 120 बटे में सब में 100 ले होंगे, मैंने सब में 100 तो नहीं लिखा क्योंकि 100 तो सारे में तो कॉमन आकर कट जाएगा, सारे में तो कॉमन आकर कट जाएगा। तो नया रेशियो क्या होगा इसका, इसमें तो कॉमन ले लेंगे के कॉमन आ है, के कॉमन आ इसमें तो जो इसका इसमें जो चीज कॉमन आ है ना काट दे, इसका रेशियो बचेगा 23 रेशियो 33 रेशियो 60, 33 रेशियो 60, इसमें कॉमन आ वो काट दे। ठीक है, जो रेशियो बचेगा। तो था हमने जितना मैं क्वेश्चन निकले थे उतने तो मैं करवा दिए था। एक कोई से बड़ा क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में बता देगा, साइंस और मैथ के क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा बढ़िया बढ़िया। ठीक है, और साइंस के ऊपर तो एक वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल साफ सामने बनाऊंगा, तो क्या करोगे उन्हें देख लोगे, कमेंट में मेरे तो जरूर बता देता हूं और कौन सा टॉपिक पूछना तो सामने वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, ये देखो वीडियो, जिन्हें मिलाना मिला लेना, तो दूसरे का फॉरवर्ड कर दो, उन तक बता दो ये ऐसा काम कर रहा है, साइंस का पेपर में होगा, पेपर में होगा जमा 100%। मतलब पहले आई वीडियो देखो कहीं मेरी काम नहीं भाई, जो वीडियो देख लेंगे तो आज स्टार होंगे कंधे में, स्टार तो वैसे भी लागे कुछ टेबल तो लागू हुई है। ठीक है, जब वीडियो देख लेंगे तो किमें लाग देंगे, बर्थडे तो मिल जाएंगे, स्टार भी जन्मदिन में लाग देंगे, तो इसलिए वीडियो देख लेंगे मेरे वापस लिए जाकर, और तो उसने बड़ा पछतावा करो थमना ना देखी। और
आगे भेज दिया उसने, वो तरीका जो है हम देख लिया उसने, ठीक है। बाकी भी बता रहे हैं करता है अपना एक साइंस की वीडियो तो मैं बनाऊंगा वो देख लियो, बाकी नॉन मेडिकल देखो अपना खुद रिवीजन करके जाइयो फार्मूले की, और सभी ने मेरी नाम का, बाकी चलो आगे फिर करा रहे हैं, ठीक है।